ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उसके पश्चात भी 2.5 साल तक कराची में ही यज्ञ रहा। वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, जिसको ओम मंडली के नाम से सभी जानते थे, ये रिक्वेस्ट की कि आप तो अल्लाह लोग हो, आप यहाँ से ना जाओ। लेकिन भारत में जो लोग ट्रांसफ़र हो गए थे, जो यज्ञ स्नेही थे, उनका निमंत्रण आया कि आप भारत में आ जाओ, यहाँ बहुत सेवा है। तो 1950 के अंदर ये सारा ओम मंडली यज्ञ लगभग 350 भाई बहन जिसमें थे, वो सारा का सारा स्थानांतरण होकर माउंट आबू पहुंचा। माउंट आबू में उस समय पर एक भरतपुर कोठी हुआ करती थी और एक कोटा हाउस, वहाँ पर ये यज्ञ आया। भरतपुर कोठी में आज तो होटल बनी हुई है और जो कोटा हाउस है वहाँ आज सर्किट हाउस चल रहा है। आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाबा हमें ये साकार मूल्यों में सुनते हैं कि कोई भी समस्या आती है पहले वो मेरे पास आती है। बाबा यूं ही विश्व महाराजन नहीं बने, बाबा के सामने अनेक पेपर्स आए, अनेक परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा का जो अचल अडोल की स्थिति थी, बाबा जो स्थिति प्रज्ञ थे, बाबा हर स्थिति में एक समान रहने की जो तपस्या बाबा ने की थी वो बेमिसाल थी। उसी के संदर्भ में कुछ बातें याद आई कि जब 1954 के आसपास यज्ञ में बैगरी पार्ट आया, ऐसा समय भी आया कि शाम को भोजन तब बनेगा जब राशन आएगा। दूध और छाछ और ढोडे से सूखी रोटी भी बच्चों ने खाई, लेकिन कभी भी बाबा की चित्त पर ये नहीं आया कि ऐसा समय क्यों आ गया है, क्योंकि बाबा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे कि ये भोलेनाथ का भंडारा है, यहाँ कभी भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन यज्ञ में एक दिन ऐसा आया कि सवेरे का नाश्ता नहीं बना। भंडारी दादी बाबा के पास एक दाल और चपाती लेके आई। दाल में सिर्फ पानी पानी था, दाल बिल्कुल नहीं थी। बाबा नाश्ता कर लो। सुबह के 9 बजे थे। बाबा ने देखा और पूछा कि बच्चों ने नाश्ता किया? तो दादी ने कहा कि बाबा आज भंडारे में कुछ भी नहीं है जो बनाऊं मैं। तो बाबा ने भी वो नाश्ता नहीं किया। बाबा ने भाऊ को बोला कि भाऊ जाके देखो कोई मनी आर्डर आया होगा। भाऊ गए तो एक मनी आर्डर आया जिसमें 200 रुपये थे, किसी बाबा के लाल ने भेजे थे। उसके पश्चात फिर वो मनी आर्डर रिसीव करके सारा राशन आदि सामान बाज़ार से लाया गया, बच्चों के लिए भोजन बनाया गया और 2 बजे लगभग भोजन तैयार हुआ और लगभग 2 और 3 के बीच में यज्ञवत्सों ने भोजन किया। ये एक दिन ही यज्ञ की हिस्ट्री में आया कि जब नाश्ता और दोपहर का भोजन एक साथ हुआ। अब ऐसी हालात जहाँ राजा महाराजाओं की तरह पली हुई हमारी दादियाँ, यज्ञ में उपस्थित सभी भाई बहन जिन्होंने ये दिन भी देखे। बाबा का बेटा था नारायण। नारायण दादा जो कि बाबा के अंग संग रहा करते थे, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे ये सीन देखा नहीं जाता, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और जो कमाई होगी वो मैं यज्ञ में भेजूँगा। ब्रह्मा बाबा भी मास्टर त्रिकालदर्शी थे। मुस्कुराए और बाबा ने उसकी कर्मों की ज्ञाता होने के नाते पूछा कि बच्चे बाबा के बिना रह लोगे? पहली बार उन्होंने बाबा से कुछ इस तरीके से बात की थी। कहा हाँ बाबा मैं रह लूँगा, अगर मुझे थोड़ा सा भी कहीं से कुछ धन का इंतज़ाम हो जाए तो मैं व्यापार करके यज्ञ में पैसा भेजूँगा।
बाबा ने कहा बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है, बाबा ने तो अपना सब कुछ ही ट्रांसफ़र कर दिया है यज्ञ को माताओं के नाम। लेकिन विदाई देते समय बाबा ने उनको 3 चीज़ें कही। कहा बच्चे, मैं आपको ये 3 चीज़ें दे रहा हूँ जो कभी जीवन में छोड़ना मत। पहला, अपनी उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति की कोई हानि ना हो, और दूसरा, हर कार्य ईमानदारी और वफादारी से करना, और तीसरा, किसी से भी कोई मदद नहीं लेना। ये 3 चीज़ें लेकर नारायण दादा और जो उनके बड़े भाई का बेटा था घनश्याम, वो निकल पड़े मुंबई की ओर। तो ऐसा समय भी बाबा के सामने आया, और सर्दियों के दिन, मौसम की मार, सभी वत्सों की, ब्राह्मण भाई बहनों की तबीयत का खराब होना, ये सब दिन भी यज्ञ ने देखे, बाबा ने देखे। और उस समय पर जब हमारे पास ये ब्रिज कोठी थी तो उसके लिए हम रेंट पे किया करता था यज्ञ। मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम राजस्थान के रिवेन्यू मिनिस्टर होते थे, उनके द्वारा एक सम्मन आया 30 दिसंबर को सुबह कि 31 तारीख को आप ये भवन खाली कर दीजिए, हमें इसमें कुछ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ चलानी है। ये एक बहुत बड़ा पेपर यज्ञ के सामने आया था, जहाँ 200-250 भाई बहन रह रहे थे और सामने कोई भी मकान नहीं था। अब क्या करें? बाबा ने भाऊ को बोला कि आप जाइए जयपुर और उन्हें बोलो कि हमें 2 महीने का समय और दें, 2 महीने में हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। भाऊ जयपुर गए और उनके ऑफिस के बाहर गए तो उनको देख करके मोहनलाल सुखाड़िया, जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने राजस्थान के, बड़े ही गुस्से में लाल हो गए कि जब आपको कह दिया कि आपको ये स्थान आगे के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप इसे खाली करें, अन्यथा कल शाम को सारा सामान रोड पे निकाल के बाहर रख दिया जाएगा। उन्होंने बाबा को मैसेज दिया, फ़ोन किया कि बाबा वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे। बाबा ने कहा बच्चे, एक बाबा का बच्चा है हीरालाल जलान, जो पटना के थे, वो दिल्ली में थे उस समय। बाबा ने कहा कि आप उन्हें संपर्क करो, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें 2 महीने का समय आगे दिया जाए। भाऊ ने हीरालाल जलान को कहा कि ऐसे ऐसे बाबा का मैसेज है। उन्होंने कहा आप तुरंत दिल्ली चले आएँ। दिल्ली पहुँचे भाऊ, हीरालाल जलान जी से मिले और सुबह राष्ट्रपति भवन के पास पहुँचे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, वो उनके स्कूल के मित्र थे, क्लासमेट थे। उन्होंने सिक्योरिटी को कहा कि हमें राष्ट्रपति जी से मिलना है। सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी मेरे स्कूल के मित्र हैं, आप उन्हें मेरा नाम लेंगे तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। वो वहीं बैठे उनका इंतज़ार करने लगे। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे राष्ट्रपति जी अपने भोजनालय की ओर नाश्ते के लिए निकले तो उन्होंने देखा हीरालाल जी बैठे हैं। उन्होंने खुद ही उनको कहा आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम एक कार्यार्थ आए हैं, लेकिन हमें अंदर आने की परमिशन नहीं मिली। तो उनको अपने साथ ही अपने डाइनिंग टेबल पर ले गए, बैठे, बोलो आप नाश्ता कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने नाश्ता किया है, बताइए क्या सेवा है। तो उन्होंने बताया कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ये आग्रह किया है कि हमें ये ब्रिज कोठी 2 महीने के लिए इसका एक्सटेंशन चाहिए, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया जी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पीए से कहा मेरा लेटर हेड पे लिख के दीजिए। लिखा और साइन करके दे दिया। 11 बजे लगभग वो वहाँ से निकले राष्ट्रपति भवन से, और लगभग कार से पहुँचते पहुँचते जयपुर वो 4:30 पौने 5 के आसपास पहुँच गए। अब उन्हें देखकर
रेवेन्यू मिनिस्टर फिर से बड़े गुस्से हुए। आपको कल मना किया था, आप फिर आ गए। अगर भगवान भी आए तो मैं आपके कार्य को नहीं करूँगा, आपको ये भवन खाली करना ही पड़ेगा। ये सुनकर भाऊ ने कहा कि इस छोटे से काम के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र उन्हें दिया। तो उन्होंने बोला कि आप राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गए। आखिर उन्हें मजबूरन इस आज्ञा का पालन करना था और 2 महीने का समय आगे बढ़ा दिया गया। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम सब कहाँ जाएं। उस समय पर पांडववन, जहाँ वर्तमान समय है, वहाँ एक घोड़ों का एक पानी पीने का एक अड्डा था, जहाँ 4-6 कमरे भी बने हुए थे। बाबा ने वो स्थान फिर 2 महीने के पश्चात रेंट पे लिया। उस समय पर बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ये देखकर बच्चों का हृदय बड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही आपको अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, और भाऊ के नाम वो एक एग्रीमेंट बन गया, जिसको बाद में परचेज भी कर लिया गया। और 1966 में बाबा ने भाऊ को कहा कि अब ये जो स्थान है वो दादियों के नाम फिर ट्रांसफ़र कराया गया। उसकी डीड को दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, आदरणीय दादी चंद्रमणि जी, दादी निर्मल शांता जी, इस तरीके से फिर ये पांडववन 1966 में ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र किया गया। अब 1961 में जो यशोदा माता, जो बाबा की युगल थी, उन्हें ये डिक्लेयर किया गया कि इनको कैंसर है, और डॉक्टर के पास दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैक्सिमम 6 महीने तक इनका आगे का समय है, इससे ज़्यादा ये नहीं चल पाएंगे। ये समाचार बाबा को दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ, कैसी कैसी पेपर्स बाबा के सामने आए। अब यशोदा माता हॉस्पिटल में एडमिट, निर्मल शांता दादी, उनकी बेटी, उनके सम्मुख बैठी। सुबह का 6 बजे का समय था। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने भी अब जी के क्या करूँगी, मुझे एडवांस पार्टी में जाना है। और कहा कि मैं योग में बैठ रही हूँ, अंदर कोई भी इस रूम में ना आए। लगभग 5:30 बजे वो अपने बेड पर तकिया लगा कर बैठ गए। 1 घंटे के बाद नर्स आई तो निर्मल शांता दादी ने उनको बाहर भेजा कि आप अंदर ना आए। और 7:45 पर यशोदा माता ने वहीं इस देह को त्यागा और प्यारे बाबा की गोद ली। इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। बाबा को समाचार दिया गया कि ऐसे ऐसे यशोदा माता ने शरीर छोड़ा है। रमेश भाई जी ने कहा कि आबू हम लेके आते हैं। बाबा ने कहा नहीं। बाबा की ये नष्टो मोह स्थिति आप देखो। बाबा ने कहा नारायण बच्चा वहीं है, कुमार का दादी वहीं है, आप सब भी वहीं है। हमारा देह से क्या लगाव है, हमारा आत्मा से स्नेह था, संबंध था। आप इनका अंतिम संस्कार वहीं करें। मुंबई में ही यशोदा माता का अंतिम संस्कार किया गया। 1964 में जब ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा, उन्हें ये कानपुर में डिक्लेयर हुआ कि मम्मा को भी तकलीफ़ है, मम्मा को भी कैंसर हुआ है। रमेश भाई ने बाबा को ये मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे मातेश्वरी जी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उन्होंने कहा है कि कैंसर है। बाबा ने कहा बच्चे उन्हें आबू ले आओ। रमेश भाई जी ने कहा बाबा आबू में कौन सा ट्रीटमेंट होगा, मातेश्वरी की तबीयत ठीक नहीं है, हम इन्हें मुंबई ले जाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय यज्ञ के पास ऐसा कोई विशेष प्रबंध भी नहीं था कि तुरंत इलाज भी कराया जा सके। आखिर बाबा ने रमेश भाई की बात मानी और उन्हें स्वीकृति दी कि ठीक है आप इन्हें मुंबई ले जाएं। और मातेश्वरी जगदम्बा, जिनका लगभग 2 मास 3 मास ट्रीटमेंट चला, फिर आबू लाया गया।
24 जून का वो दिन जब मम्मा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, बाबा ने सभी बच्चों को कहा कि सभी बच्चे क्लासरूम में पहुँचें। मम्मा जो उस समय पर अंगूर की बेल पर अंगूर थे, मम्मा उन्हें टोली देगी। इस तरीके से मम्मा को अपने साथ संदली पे बिठाया और लगभग 2 घंटे 40, 50, 60 भाई बहन जो वहाँ थे उन्हें मम्मा के हाथ से बाबा देते, मम्मा फिर उन्हें देती और टोली दी गई। मम्मा अपने रूम में आई। मम्मा की जो ब्राह्मणी थी वो बोलने लगी कि मम्मा आपने बाबा को क्यों नहीं कहा कि मुझे इतनी तकलीफ़ है और मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती हूँ। तो मम्मा का निश्चय देखो, मम्मा ने कहा क्या बाबा नहीं जानते थे इस चीज़ को? मैंने आज तक बाबा को नाजी में कभी भी जवाब नहीं दिया। बाबा सब जानते हैं, बाबा भी जानते थे, लेकिन बाबा इस घड़ी को एक यादगार स्वरूप में बच्चों के लिए बनाना चाहते थे। और शाम को मातेश्वरी जगदम्बा जी ने बाप दादा की गोद ली। बात 1996 की है, जब भाऊ जो बाबा के भतीजे थे विश्व किशोर जी, जो इस ईश्वरीय यज्ञ की सारी लेन देन, दवाई और बाबा के इस पूरे कारोबार को एक मैनेजर के रूप में संभाल रहे थे। बाबा का भी उनसे बहुत जिगरी स्नेह था। उन्होंने बाबा के आगे अपनी इच्छा जागृत की कि बाबा मैं अब एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। अब आप समझो क्या वो सीन होगा जब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो इस यज्ञ को चला रहे थे, सेवा में तत्पर थे, और वो कहे कि मुझे जाना है। बाबा ने कहा बच्चे ये संकल्प तुम्हें क्यों आया? उन्होंने कहा बाबा अब जगदीश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, निर्वैर भाई सभी पढ़े लिखे बाबा के अनमोल रतन हैं जो इस ईश्वरीय यज्ञ को संभाल रहे हैं। मेरी दिल है कि मैं एडवांस पार्टी में जाऊं। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही समय में फिर उनकी तबीयत खराब हुई, डायग्नोज कराया गया। एक छोटा सा सर्जरी ब्रेन की होनी थी। रमेश भाई को कहा कि भाऊ को आप मुंबई ले जाएं। सर्दियों के दिन थे। जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे, बाबा से छुट्टी ले रहे थे, बाबा ने चंद्रहास दादा को कहा बच्चे कैमरा लेके आओ। बाबा ने भाऊ के साथ में रमेश भाई साहब फोटो कराई। बाबा कभी फोटो नहीं कराते थे। बाबा कभी हार स्वीकार, फूल आदि स्वीकार नहीं करते थे। बाबा इतने गुप्त पुरुषार्थी थे, लेकिन उस दिन बाबा ने फोटो कराई। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो रमेश भाई ने भाऊ से पूछा कि आज बाबा ने अपना नियम तोड़ा। बाबा तो कभी फोटो नहीं कराते, लेकिन आज चंद्रहास दादा को कहा कि कैमरा लेके आओ। तो भाऊ ने कहा आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, मैं बाबा से छुट्टी लेकर आया हूँ। बाबा भी जानते थे और भाऊ भी जानते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पेपर बाबा के सामने था। दादा विश्व किशोर भाऊ जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भाऊ को नींद नहीं आई। डॉक्टर भी नींद की दवाई इस कंडीशन में नहीं दे सकते थे। कुमार का दादी ने बाबा को फ़ोन पे बताया कि बाबा भाऊ को दूसरी रात है, नींद नहीं आ रही है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज बाबा उसे साकाश देंगे, सुबह आप मुझे बताना। और बाबा ने सारी रात जागकर बच्चे को साकाश दिया और सुबह पूछा तो दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि भाऊ सारी रात बड़े आराम से सोए हैं। और 5वें दिन भाऊ ने भी एडवांस पार्टी में अपनी यात्रा शुरू की, इस देह का त्याग किया। हम सब जानते हैं कि मातेश्वरी यशोदा माता, भाऊ जिन्होंने इच्छा से अपने इस देह को त्यागा,
तीसरे हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 18 जनवरी को बच्चों से विदाई ली। और इस तरीके से बाबा के सामने अनेक पेपर आए। 1967 में ऐसा समय भी आया कि ईश्वरीय यज्ञ फिर से कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा की निश्चय बुद्धि, बाबा इतनी उम्र में होते हुए भी बाबा हर कार्य अपने हाथ से करके दिखाते। सड़क बनती थी, बाबा खुद पत्थरों को सेट करते थे। बाबा के सामने बाबा का बेटा गया, बाबा के पोता गया, बाबा की युगल गई, भाऊ गए, लेकिन बाबा संकल्प मात्र भी बाबा की स्थिति ऊपर नीचे नहीं हुई। बाबा ने हर कर्म, हर वो पेपर खुद करके दिखाया, जिसको आज बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, हर हाल में हमें निश्चय बुद्धि होकर बाबा के साथ अपनी बुद्धि को जोड़कर अचल अडोल रहना है। इस तरीके से यूं ही बाबा ने श्री कृष्ण का देव पद, पहला पद नहीं पाया। बाबा ने हर वो पेपर, चाहे वो शारीरिक रूप से बाबा को भी खांसी रहती थी, बाबा ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त की कर्म योग से। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरी तबीयत ऐसी है। बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। बाबा समय के पाबंद थे। बाबा का नियम था 6 बजे सुबह अपने रूम से निकलना, भंडारे का चक्कर लगाना और ठीक 6:10 पर हिस्ट्री हॉल में संदली पर पहुंच जाना। सालों साल ऐसा नहीं हुआ कि बाबा कभी लेट पहुंचे हों। आज हम सब ये बहाने बना लेते हैं कि हमारी उम्र ऐसी है, हमारी स्वास्थ्य ऐसा है, लेकिन बाबा कभी भी अपने नियम से, समय से कभी भी बाबा कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बाबा की तबीयत बहुत ऐसी होने के बावजूद ये कहते कि बाबा आज अमृत वेले आप नहीं आना, लेकिन बाबा का नियम था कि जो सोचा वो किया। इस तरीके से 18 जनवरी को जब बाबा की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, पहला दिन था जब बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई और शाम को बच्चों को टाइम से 6 बजे कहा कि घंटी बजाओ और सबको भोजन कराओ और भोजन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में उन्हें बिठाओ। सब बच्चों को बिठाया। बाबा ने लगभग घंटा, आधा घंटा क्लास कराई। बाबा संदली से उठे, दरवाजे पे गए और कहा बच्चों को कि बच्चे निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में रहना। ये 3 कदम बाबा ने बच्चों को दिए लास्ट में। और बाबा हमेशा गुड नाइट करके जाते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा अच्छा बच्चे विदाई। बाबा अपने रूम में गए लगभग 7:30 पौने 8 बजे। बाबा की तबीयत थोड़ी और ख़राब हुई। दादी प्रकाश मणि, जिनको बाबा ने पहले से ही रोक रखा था, मुंबई से पार्टी लेके गई थी, सारा कारोबार उन्हें समझाया। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। दादी ने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के पास भेजा भी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अब वो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। बाबा ने अपनी चारपाई पर बैठकर पैर नीचे करके दोनों हाथ दादी प्रकाश मणि को पकड़ाते हुए दृष्टि से संपूर्ण शक्ति विल कर दी और बाबा लगभग 8:20, 8:30 के आसपास अव्यक्त वतनवासी हो गए। हम बच्चों को ये शिक्षा देते हुए कि बच्चे बाबा कहीं नहीं गया है। बाबा की साकार में भी दिल होती थी कि मैं
विदेश यात्रा करूं। लेकिन बाबा के एक चाचा होते थे मूलचंद जी, जिन्हें सूफी संत कहते थे, जिन्हें बाबा गुरु भी मानते थे। उन्होंने बाबा को कहा था कि नहीं, आपको सागर पार नहीं करना है। बाबा विदेश नहीं गए, लेकिन अब अव्यक्त होकर बाबा ने सारे भारत की वो सेवा की। हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस विद्यालय ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की। व्यक्त रूप में तो बाबा मधुबन में ही रहते थे, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बनकर बाबा ने जहाँ तहाँ अपने बच्चों को सिलेक्ट किया, ढूंढा और फास्ट गति से विश्व में ये सेवाएं शुरू हो गई। तो स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कुछ ये पहलू जो हमारी स्मृति में थे आपके समक्ष रखने का भाव यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है। किसी भी हाल में हमें अपने निश्चय को नहीं तोड़ना है। कैसी भी हालत आ जाए, हमें अपने नियम मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है। निश्चय बुद्धि विजयंती होते ही है। बाबा भले आज व्यक्त रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में आज भी हमारे साथ हैं। हम जब उन्हें याद करें शिव बाबा के साथ, बाबा की उपस्थिति, बाबा की गाइडलाइन, बाबा के किए हुए कर्म हमारे कदम बन गए। हमें भी उस अव्यक्त पालना का रिटर्न अब देना है, अब वापस चलना है। आज भी बाबा बच्चों की इंतजार में व्यक्त से अव्यक्त होकर, साकार से आकारी बनकर निराकारी स्थिति में जाने की तैयारी में है। हम बच्चों को भी साकार में रहते हुए आकारी बनकर निराकारी लोक में जाकर फिर से इस स्वर्णिम दुनिया में आना है। और बहुत तीव्रता से हमें अब वो पुरुषार्थ करना है कि हमारी सूरत से, हमारी सीरत से, हमारे कर्मों से, हमारी चलन से वाचा की सेवा लिमिटेड है। थोड़ी देर में याद भी रहती है, भूल भी जाती है, लेकिन मनसा सेवा कितनी भी हम कर सकते हैं। कैसा भी पुरुषार्थ करके हम कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने हर कर्म करके दिखाया, हर कर्म बच्चों को सैंपल बन के दिखाया। चाहे वो बच्चों के साथ खेलने का था, चाहे बच्चों के साथ शिक्षा देने का था। हर शिक्षा में, हर कर्म में बाबा की शिक्षा समाई होती थी। बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, तो बाबा बच्चों से उस उम्र में भी जीतते थे। बाबा ने हर वो कर्म जो बच्चों को करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल स्वरूप में बच्चों के समक्ष रखा। हमें भी फिर से पुनः पुनः बाबा के कदमों को पढ़ करके उन्हें अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना है और बाबा को अव्यक्त पालना का रिटर्न देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शक्ति।